नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के बारे में। यहां पर कुछ अपडेट्स हैं। वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से विद्यार्थी लगातार उस स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी अभी तक यह कंफ्यूज हैं भैया कि उनके एग्जाम कब है। यहाँ पर एक 19 मार्च वाली जो डेट है उसको लेकर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन यूजी नॉन सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों में बना हुआ है और लगातार सवाल वही करते आ रहे हैं कि भाई हमारे भी एग्जाम 19 से हैं क्या। हालांकि ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, फिर भी विद्यार्थी पता नहीं वीडियो देखता नहीं है, तो शायद उस नोटिस को भी मैंने अपडेट करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है ताकि आपको जानकारी मिल सके। ऑफिशियल अपडेट्स के साथ में बताऊंगा कि आपके एग्जाम कब होंगे, यूजी नॉन सेमेस्टर कैसे है। काफी विद्यार्थी सेमेस्टर वाले इतने बोले हैं, उनको यह पता नहीं है कि भाई वो सेमेस्टर में है, एनुअल पद्धति में है, उनका फॉर्म कौन सा भरा गया है। चलो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी गलती करे उसको तो समझ में आता है कि भाई पहली बार में कोई चीज उसके सामने समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन वो विद्यार्थी जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है नॉन कॉलेज में, उसको यह नहीं पता अभी तक कि वो एनुअल है या सेमेस्टर है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। आई थिंक उसको पढ़ाई से तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है उसका। लेकिन फिर भी बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी नॉन सेमेस्टर नई अपडेट क्या है। यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट्स, कब से एग्जाम होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो पर सवाल आया था बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी जो पिछली बार फेल हो गए, जिसके नोट प्रमोटेड लिखा गया, सेमेस्टर वाले विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो बैक प्रमोटेड हैं, उनके बैक पेपर के एग्जाम कब होंगे, क्योंकि अभी एनुअल वाले विद्यार्थियों का बैक का टाइम टेबल जारी हुआ बैक पेपर का, तो वहां पे कंफ्यूजन बना हुआ है, साफ लिखा हुआ है वहां पे तो ड्यू पेपर्स। तो यहाँ पे विद्यार्थी को लगता है कि मेरे भी पेपर है क्या। अरे भैया एनुअल अलग है, सेमेस्टर अलग है, इस पद्धति को समझिए आप। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसको आप अपवाद मान के चल सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नियम क्या है, सेमेस्टर को भी इन्होंने क्या है कि दोनों सेमेस्टर को मिला के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम ये एक साथ में करवाती है। यहां पर एक सेमेस्टर का कोई मतलब ही नहीं है। रेगुलर विद्यार्थियों क्या होता है, हर 6 महीने में एग्जाम हो जाता है सेमेस्टर का, लेकिन नॉन कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या करती है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के एक साथ एग्जाम करवा रही है। लेकिन ऐसा शेखावटी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऐसा मत्स्य यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऐसा बीकानेर यूनिवर्सिटी में नहीं है, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। और ऐसा अगर है तो फिर भैया ये अपवाद के रूप में है, क्योंकि ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लिखा गया। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो साल में, पहली बात तो विद्यार्थी नॉन कॉलेज करेगा क्यों, क्योंकि उसके पास रेगुलर इतना समय नहीं है रेगुलर, या फिर नॉन कॉलेज करना है क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट है लाइफ में, उसको नॉन कॉलेज डिग्री कम समय के हिसाब से चाहिए होती है। तो इस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसका तोड़ यह निकाला कि भाई नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ करवाना है। अब दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि भी साल में एक बार एग्जाम हो तो एनुअल हो जाएगा, नहीं, उसको एनुअल नाम नहीं दे सकते। अब मैं यहां पर बताऊंगा आपके फोरम से रिलेटेड कुछ अपडेट, कि आपके फोरम में भी ये चीज लिखी हुई है, लेकिन क्या है कि आप देखते नहीं है। विद्यार्थी शेयर कर रहा है मेरे पास फोटो के बारे में, एक फोरम के रिलेटेड जो डिटेल्स उसके बारे में, उसके बाद में उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका कौन सा फोरम क्या है। मैं बता देता हूं भैया, यहां पर फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी जिसने नॉन कॉलेज से फॉर्म भरा है उसका फॉर्म ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये यूजी नॉन कॉलेज बीए, जैसे बीए है तो बीए हो गया, बीएससी है तो बीएससी लिखा आएगा, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। एनसी का मतलब नॉन कॉलेज, नॉन कॉलेजिएट, और ये एनसी इधर भी लिखा हुआ है, ये नॉन कॉलेज का है भैया। ये फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। ये बात होगी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। इसके बाद बात करें सेकेंड ईयर की बात करें। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आया, सेकंड ईयर में क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम नॉन कॉलेज। इसमें एनुअल कहां लिखा है, ये लाइन, ये वर्ड मुझे बता दीजिए कि एनुअल एनुअल नहीं है भैया कहीं पे। सेम का मतलब यहां पे सेमेस्टर है, सेमेस्टर लिखा हुआ है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो अपवाद है वो मैं बता देता हूं, ये रहा नोटिफिकेशन। यहां पे क्या लिखा है भैया, श्रम पार्टी परीक्षार्थियों की प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इस वर्ष अप्रैल मई 2025 में होना प्रस्तावित है। यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ करवाएंगे। अब यहां पे बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड वाले, रेगुलर वाले विद्यार्थी इस वीडियो को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। यह वीडियो कंप्लीटली नॉन कॉलेज से रिलेटेड है। रेगुलर का मैंने बताया पहले कि भैया आपका एग्जाम 6 महीने में होता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी, उस हिसाब से रिलेटेड वीडियो आपके अपलोड कर रखे हैं मैंने। इस वीडियो को देखने के बाद में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे क्या बोला गया, श्रम पार्टी यानी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की फर्स्ट और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल मई में। अब यहां पे डेट्स नहीं दी हैं, केवल मंथ बताया है भैया। अब अप्रैल में संभावना है कि अप्रैल के एंड में ही होंगी एग्जाम,
पिछली बार की बात करूं, पिछली बार भी यही लाइन बोली गई थी, अप्रैल मई में संभावित है, 2024 में प्रस्तावित है, लेकिन हुआ क्या था, मई में चले गए थे एग्जाम। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल की एग्जाम ही भैया लेट हुई है, मार्च शुरुआत में होने वाली एग्जाम वो मार्च मिड के बाद शुरू हुई है, तो यहां पे अभी पीजी के एग्जाम आना बाकी है, तो ये डेट्स आने वाले समय में थोड़ी सी डिले होंगी ऐसा लगता है, लेकिन आपको फिर भी अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी है, अप्रैल मिड के बाद के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर टाइम टेबल भी आएगा तो भी आपको 10-15 दिन का समय उसमें मिलने वाला है पहले, ठीक है। और लगातार अपडेट्स आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, एक भी दिन मिस नहीं होगा। जब नॉन कॉलेज से नोटिस आए और अपने वीडियो पे डिले हो जाए एक भी दिन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुरंत उसी दिन आपको नोटिफिकेशन चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वीडियो देखते हैं नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, और लगातार वीडियो मैं भी उन्हीं के लिए, उनके कंफ्यूजन जो बने हुए हैं, पिछले वीडियो पर लगभग मैंने देखा 20-30 हजार लोगों ने देख लिया, लेकिन उस पर कमेंट भी 500 आ रखे थे, सवाल बने हुए थे, उन सभी सवालों को यहां पर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया है। अब डेट्स को लेकर जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा। यहां पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात हो गई। अब कहेंगे कि थर्ड और सेमेस्टर के एग्जाम, थर्ड और फोर्थ के एग्जाम कब होंगी, जब फर्स्ट एंड सेकंड का इसी हिसाब से हो रहा है तो भैया थर्ड और फोर्थ का भी इसी हिसाब से ही होगा, वही अप्रैल मई। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि मेरा बैक है, मैं थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में आ गया, लेकिन मेरा कोई पेपर बैक है, फर्स्ट और सेकंड का बैक रह गया, नॉन कॉलेज से हूं, या फिर कोई कहे नॉन कॉलेज से हूं और मैंने नोट प्रमोटेड आया था और वापस से फॉर्म लगाया अभी मैंने फर्स्ट ईयर का नोट प्रमोटेड के हिसाब से, तो मेरे एग्जाम कब होंगे, वही इन्हीं के साथ में होंगे भैया। अगर आप नॉन कॉलेज थे, चाहे बैक प्रमोटेड आए हो चाहे नोट प्रमोटेड आए हो, आपके एग्जाम इन्हीं के साथ में होंगे, इन्हीं के हिसाब से आपकी डेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। किसी भी टाइम टेबल को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका टाइम टेबल अभी आना बाकी है, और जब आएगा तब सूचना मिल जाएगी, अभी काफी समय है टाइम टेबल आने में। एक बात और करेंगे, ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा गया था। अब कोई कहे ना कि मेरा बैक था, तो भैया बैक का देखो ये लिख रखा है ना, देखो ये एक तरफ तो इसके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दिखा रहा है, यहाँ पे बीच में सेमेस्टर फर्स्ट का है, यहाँ पे सेमेस्टर सेकंड का, ये बैक पेपर तो है, ड्यू लिखा हुआ है तो मतलब बैक पेपर, ये थर्ड और फोर्थ के मेन पेपर हो गए। ये बैक पेपर जो भी रहते हैं वो यहाँ पे शो करेगा आपके फॉर्म में भी और एडमिट कार्ड में भी, जैसे फॉर्म में दिखा रहा है वैसे एडमिट कार्ड में भी दिखाएगा, तो साथ में ही होंगे एग्जाम बैक और नॉट प्रमोटेड वालों के, परेशान नहीं होना है इसको लेकर, ठीक है। अभी ये जितने भी सवाल थे इससे रिलेटेड तो क्लियर हो गए, फॉर्म के बारे में मैंने बताया। अभी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के फॉर्म एक साथ भरे गए थे, तो एग्जाम भी एक साथ ही होंगे ना, समझ में आई बात, ऐसा कोई नोटिस नहीं छोड़ेंगे। अब एक नोटिस के बारे में बात और कर लेते हैं। ये नोटिस देखो वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की नॉन कॉलेज का जो पोर्टल बना हुआ है एनईपी सेमेस्टर के नाम से, ये देखो ऐसे पोर्टल होगा एनईपी सेम, है ना, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी एबीसी आईडी अपडेट नहीं की थी, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने खाते में लॉगिन करके और प्रोफाइल संपादित करके अपनी एबीसी आईडी अपडेट करें। छात्र डेटा में एबीसी आईडी के अभाव में ऐसे उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं। अब देखो इस नोटिस को लेकर एक अपडेट ये है कि पहली बात तो अभी रेगुलर के एग्जाम हो चुके हैं, समझ में आई बात, नॉन कॉलेज के एग्जाम आना बाकी है, तो ये नोटिस किसके लिए हो गया, वेबसाइट पे दिखा रहा है तो नॉन कॉलेज से रिलेटेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इतना जल्दी नोटिस दे दिया तो इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएंगे, अगर नहीं, एग्जाम तो वही जो मैंने बताया उस हिसाब से रहेंगे, लेकिन इस नोटिस का मतलब इतना सा है कि भाई आपने जब फॉर्म भरा तब काफी विद्यार्थी क्या एबीसी आईडी या तो गलत भर देते हैं, उसमें जो नंबर दिया हुआ होता है वो एबीसी आईडी गलत भर देते हैं, या फिर कुछ लोग तो बिना एबीसी आईडी के उसको डायरेक्ट फॉर्म भर देते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी जीरो वगैरह लगा देते होंगे या फिर गलत भर देते होंगे, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कहा है, साफ नोटिस दे दिया गया, उसको प्रोफाइल संपादित यानी एडिट कीजिए उसको। अब ये कैसे होगा, यूजर आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे। अब काफी विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, उनको ये लगेगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड क्या नया ही चीज आ गया। भैया जब फॉर्म भरने आप गए थे तो आपके पास में एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, उस टेक्स्ट मैसेज में आपके यूजर आईडी पासवर्ड भी देखने को मिलेंगे। अगर वो डिलीट हो गया है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, एनईपी सेमेस्टर वाले पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे फॉरगॉट यूजर आईडी फॉरगॉट पासवर्ड के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से यूजर आईडी को फॉरगेट कर लीजिए और पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए, आपके पास में डिटेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा आपके पास में टेक्स्ट फिर से एक, जिसमें आपके यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएंगे, उसको लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म दिखा देगा और वहीं पे एबीसी आईडी का भी पोर्टल देखने को मिल जाएगा। अब जिसके एबीसी आईडी सही है ना, उसके लिए नोटिस नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। जिसके एबीसी आईडी में प्रॉब्लम है केवल उसको सही करने का नोटिस है।
ये लो भैया, सही कैसे करना है ये लो, मेरे पास में यूजर आईडी लॉगिन है यहाँ पर, और बता देता हूं पोर्टल के हिसाब से। यूजर आईडी लॉगिन करेंगे तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी के ऊपर आएगा एडिट प्रोफाइल, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा जिसका भी यूजर आईडी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा प्रोफाइल ओपन होगा, ये एबीसी आईडी आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे एबीसी आईडी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एबीसी आईडी लिखा हुआ, और ये आपके एबीसी आईडी के नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका गलत दिया हुआ है या फिर जो भी चीजें हैं इसमें यहाँ पर एबीसी आईडी अपडेट नहीं है तो भैया एडिट प्रोफाइल से आप एबीसी आईडी अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जो भी डिटेल्स है वो आप यहां से सही कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। ये इस नोटिस का भी काम खत्म हो गया। अब बताओ मुझे कौन सा सवाल ऐसा है जो नॉन कॉलेज से रिलेटेड आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा। बस पढ़ाई करना, इसके अलावा कोई भी नोटिस अभी आने वाला नहीं है 15-20 दिन, तो इतना मान के चलिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी व्यस्त है भैया, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम 19 मार्च कल से एनुअल वालों के शुरू हो रहे हैं, तब तो यूनिवर्सिटी और भी ज्यादा बिजी हो जाएगी, क्योंकि लगातार एग्जाम उनको पूरे जयपुर और दौसा के कॉलेजों में उनको पेपर भेजना, मैनेज करना, वो सारी चीजें उस हिसाब से होने वाली हैं। तो अभी बाकी चीजों पे काम थोड़े समय बाद होगा। उसके बीच में पीजी के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है अभी। इस बीच एकेडमिक मीटिंग्स भी होना बाकी हैं। सबसे ज्यादा मीटिंग अप्रैल के महीने में होंगी। अप्रैल के महीने में मीटिंग होती है यूआरएटी पीजी को लेकर, 39 विषय पर पीजी एडमिशन के लिए यहां पर मीटिंग होगी। तो अप्रैल एडमिशन के समय का भी दौर है, उस समय आपका एग्जाम्स का भी दौर रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी कैसे ना कैसे मैनेज करेगी इसको। थोड़ा सा डिले हो जाता है नोटिफिकेशन कैसा भी हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास सेमेस्टर के हिसाब से स्टाफ अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर वाला जो वर्क है वो किसी एजेंसी को दे रखा है, और एजेंसी इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि भैया 6 महीने के हिसाब से करिए काम को, अब वो साल वाला खत्म कर दीजिए प्रोसेस। तो अभी थोड़ा समय लग जाता है इस वजह से नोटिस को। देखो भैया, न्यू अपडेट मैंने एबीसी आईडी से रिलेटेड थी उसके बारे में बता दिया, एग्जाम डेट्स अप्रैल मई के बारे में बता दिया, ठीक है। और नॉट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड के एग्जाम नॉन वालों के है ना, वो इनके साथ में ही होंगे। अभी डेट्स वगैरह टाइम टेबल कुछ भी नहीं आया, वो सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। काफी लंबा वीडियो यहां पर बन चुका है, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कोई सवाल करेगा तो उसको ना तो कहीं पे जवाब मिलने वाला, क्योंकि मैंने कल शायद 1 महीने के बाद में इंस्टाग्राम चेक किया था, कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई देने का प्रयास भी किया, उसमें सवाल यही निकल के आ रहे थे। कोई कहाँ मैसेज कर रहा है, कोई कहाँ मैसेज कर रहा है। व्हाट्सअप तो मैं देखो दिन में एक बार ही चलाता हूँ, 24 घंटे में एक बार ही व्हाट्सअप चेक होता है, इसलिए कह रहा हूँ खुद भी थोड़ा सा इतना ही चेक किया करें, ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम पर देखो क्या पोस्ट होता है अपने, डेली एजुकेशनल अपडेट्स, इसके अलावा कोई भी चीज अब पोस्ट नहीं होती। सारी चीजें कहाँ पोस्ट होती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है टेलीग्राम पर। ऑलरेडी बता रखा भी सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आएंगे। इंस्टाग्राम पर सफिशिएंट नोटिस आते हैं, पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं हो पाते, कोई शॉर्ट नोटिस वगैरह होता है वो अपडेट कर दिया जाता है, या फिर कोई रील अपडेट करना हो तो वैसा अपडेट हो जाता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, लेकिन सारी जानकारी टेलीग्राम पे आती है। तो आप 24 घंटे के हिसाब से अपडेट रहने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि जब देखो जब मोबाइल ही चला रहे हो, तो गलती है ना ये। इतना सीरियस थोड़ा सा आपको पढ़ाई को लेकर भी रहना चाहिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल पर देखने को मिलेंगी। उम्मीद है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पिछले वीडियो पर भी काफी सवाल आए थे, काफी मैसेज, अच्छे अच्छे कमेंट भी देखने को मिले कि अब चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन भी मैंने काफी लंबा वीडियो यहां पर बना दिया था और अच्छे से चीजों को समझा दिया था। ठीक आज और भी कुछ नई चीजें अपडेट करके इस वीडियो को यहां पर दे दिया है। अब आने वाले समय में मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को एक सवाल कंफ्यूजन करेगा कि भी पेपर कितने होंगे, किस हिसाब से होंगे और हमें पढ़ना कैसे है। इसको लेकर इसी सप्ताह की वीडियो मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पे भी काम करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें इसी बोर्ड पर समझाने वाला हूं डिटेल से हर पेपर के बारे में, ठीक है। और एग्जाम जब होंगे, जब टाइम टेबल आएगा, उससे पहले आपको आपके मोस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल मोस्ट क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना। मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई करते रहें। मोस्ट क्वेश्चन एक ऑप्शन के रूप में रखा करें, भाई देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, ठीक है। इस तरीके से जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।